जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जो है रिवीजन की सीरीज़ लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए, जहाँ पे हम लोग जो है पूरे के पूरे सीजी बोर्ड्स के जो आदर्श उत्तर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे कैसे ये सॉल्व होते हैं, ताकि आप लोग जो है अच्छे से उसको रिवाइज कर पाओ। इससे रिलेटेड जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को पूरे के पूरे बनाने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर इसको पूरा सॉल्व कर लिए तो माँ कसम क्या 80 में 80 मार्क्स आने के पूरे चांसेस है ना। तो दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से हम लोग चालू कर रहे हैं, है ना। फंडामेंटल्स चैप्टर का नाम है। यहाँ पे होता क्या था, हम लोग सीखे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कई लोगों को इसके बारे में नाम सुना सुना लगता होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, एक ओवरव्यू छोटा सा बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता था बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं सोल प्रोप्राइटर में, याद है क्या। तो उसके बाद जो है पार्टनरशिप पढ़ना चालू किए, तो पार्टनर्स लोगों को पैसा बांटना रहता है। तो नेट प्रॉफिट आने के बाद भी लोगों को पैसा बांटना बच जाता है, किसमें, पार्टनरशिप फर्म में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट तरफ नेट प्रॉफिट आता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट तरफ ब्रॉट डाउन करते हैं। क्या करते हैं, बाई नेट प्रॉफिट। क्या होता है, नेट प्रॉफिट को उतारा जाता। मान लो ₹1,00,000 नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, दो तीन पार्टनर है, हम लोग पार्टनरशिप पढ़ना चालू किए ना, तो उन लोग क्या बांटते हैं अपने हिसाब से। अब उन लोग का बहुत सारा एग्रीमेंट बना रहता है। याद आ रहा है, कुछ एग्रीमेंट के बारे में पढ़े थे। एग्रीमेंट बना हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, ये सब देना पड़ता है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के जो आदर्श उत्तर में जो है ना, आंसर्स में जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नियम क्या सीखे, क्रेडिट तरफ क्या क्या आता है। तो बाई नेट प्रॉफिट पहला, ये फर्स्ट नियम है। सेकंड नियम क्या आता है बताओ, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कई बच्चे लोग कहानी पढ़ते पता है, यहाँ पे ड्राइंग लिख देते हैं। क्वेश्चन में जो ड्राइंग दिया रहता है ना, उसी को एज इट इज लिख देते हैं। भाई वो ड्राइंग यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब जो ब्याज का पैसा है वो 5%, 10%, ठीक है। ठीक। तो अगर क्वेश्चन में मान लो कि 10,000 रुपये हमारा ड्राइंग था, कितना था, 10,000। इसका बोला है 10%, कितना, 10%। मान लो ए का है ये पैसा, 10% निकालना है, ठीक है। 10% दिया हुआ है तो पूरा 10% निकाल देना। 10,000 का 10% 1,000 रुपये। लेकिन 10% पर एनम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये वर्ड सुने होंगे आप लोग, 10% पर एनम लिखा रहता है। तो पता है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 6/12 भी करना पड़ेगा। किसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। फिर से एक बार समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, फिर से समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या, अगर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, 10% बस लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है, तो सीधा सीधा 10% लगा देना। पर एनम दिया रहेगा तो क्या करोगे, 6/12। ऐसा क्यों करते हैं, सब अभी समझने का समय नहीं बचा है ना, पहले सीखना था आप लोग को ये सब। 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000, और 6/12 कितना होता है, 500। तो ए वाले का कितना पैसा आ रहा है, 500 आ रहा है। हाँ, बाकी सब में नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये हरकत नहीं करते। क्यों पता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट हमको पता नहीं है कब वो पैसा विड्रॉ किया, इसीलिए हम लोग अंदाजे में मान रहे हैं 6/12। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो साल के बिगनिंग में रहेगा, कैपिटल पूरा साल भर का ही लगेगा, ठीक है। ऐसे ही ए का भी आएगा और बी का भी आएगा। हाँ, सैलरी में कैसे होगा बेटा, परसेंटेज निकालते ही नहीं। नाइस नाइस क्वेश्चन, ठीक है। मान लो ये 5,000 है, तो बताओ इसका अगर 10% दिया है तो कितना, क्या निकालना पड़ेगा, 6/12 होगा। अगर पर एनम नहीं दिया है तो 5,000 का 10% 500, और उसका भी आधा कर देंगे तो 250। तो ये ऐसे आ जाता है 750। और बताओ डेबिट तरफ क्या क्या आता है, 2 आईओसी। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का लिखेंगे और बी का निकाल देंगे। 2 सैलरी, और 2 कमीशन। कमीशन में सीखने लायक बात है, कमीशन में एक होता है बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मान लो ₹1,00,000 में कमीशन निकालना है 10%,
तो आप लोग तो ऐसे ही बता दोगे। बताओ तो, लाख रुपए का 10%। ये कौन सा बताया मैं? बिफोर वाले में दिक्कत ही नहीं है। 1 लाख का 10% 10,000 होता है। लेकिन अगर ये आफ्टर चार्जिंग बोलता ना, तो कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, बस यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी जो ऊपर रेट रहता है ना, 10 रहता है, उसको प्लस करना पड़ता है। किस में बताओ? क्या सिखाया मैं? आफ्टर वाले में होता है। कब होता है ये? आफ्टर वाले में। आफ्टर वाले में क्या होता है सर, फिर से बताओ? तो डिनोमिनेटर में जो रेट रहता है उसको प्लस कर, जैसे 10% था तो 10 अपॉन, अब कितना हो गया 100 प्लस 10, 110। 10 अपॉन 110। अगर 5% रहता तो 5 अपॉन 105, है ना। 25% रहता तो 25 अपॉन 125। समझ में आ रहा है क्या बात? कि कब होता है ये? आफ्टर, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन अगर वर्ड दिया रहेगा तो मोस्टली ये चीज़ें आती हैं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। इसके बाद क्या करना पड़ता है? पैसा बांट के ख़त्म। तो ये क्या पैसा बचता है? टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ए और अगर बी पार्टनर है तो उनका जो रेशो रहेगा 2:1, अगर मान लो रेशो है तो उसमें बांटना रहता है ना। तो इतना तो आप लोगों को बेसिक आता है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन भी बनाएंगे अभी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल भी सीखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स कैपिटल भी आता है। ठीक है, तो वो भी सीख लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे कॉलम बनाना पड़ता है, ए और बी, ए और बी। सही बन रहा है क्या? ये डेबिट साइड और ये। अब इसका नियम आप लोग को बता देता हूँ। दो नियम जो है, दो चीज़ कहाँ से आता है? क्वेश्चन से आता है। कहाँ से आता है? पहला चीज़ बैलेंस ब्रॉट डाउन। कहाँ से आएगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और दूसरा चीज़ रहता है ड्राइंग। दूसरा चीज़ क्या रहता है? ये दो चीज़ मात्र कहाँ से आएगा? क्वेश्चन से आएगा। तो यहाँ पे टू ड्राइंग लिख देना, है ना, और यहाँ पे अमाउंट दिखाएगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ कहाँ से आता है पता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। बस क्या क्या नहीं आता? तो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, बाकी सब चीज़ें यहाँ से चले जाएगी। फिर से समझा रहा हूँ मैं। पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। बताओ, पार्टनर्स कैपिटल में दो चीज़ें कौन से क्वेश्चन से लेके आएंगे? एक बैलेंस ब्रॉट डाउन और एक ड्राइंग। ठीक है, बाकी सब चीज़ें कहाँ से लाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से क्या नहीं लेंगे? बस चलो ठीक है। तो सर बचा हुआ को कहाँ ले जाएंगे बताओ ना ये? हाँ ठीक। तो आईओसी जो है कहाँ लिखा हुआ है? तो वहाँ पे कहाँ जाएगा? क्रेडिट तरफ लिख दूँ। और सैलरी भी क्रेडिट, कमीशन भी क्रेडिट, और ये प्रॉफिट भी क्रेडिट। तो ये चारों पांचों आइटम कहाँ जाते हैं? क्रेडिट में। ये सब कहाँ से आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाई आईओसी, बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई प्रॉफिट। ठीक है, और लॉस रहेगा तो किधर आता है बताओ तो? चलो, लॉस का, लॉस रहेगा तो क्रेडिट तरफ आएगा ना भाई। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ, क्रेडिट तरफ लिखा है तो कहाँ लिखूंगा इसको? डेबिट तरफ। याद रखना, दो चीज़ आता है कभी भी, एक ड्राइंग आता है और एक आईओडी आता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी ये, हाँ, जनरल रिजर्व वैसे तो नहीं आने वाला है। ठीक है, जनरल रिजर्व नहीं आएगा। जनरल रिजर्व आएगा तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आता है। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब अभी हम लोग ये जो मेथड सीखे ना, इसका नाम क्या है? फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा मेथड है ये? फ्लक्चुएटिंग, मतलब कि आपका बैलेंस जो है वो बदल जाएगा। लास्ट में हम लोग जब क्लोज मारेंगे तो क्या निकलेगा बताओ? टू बैलेंस। इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। चलो बताओ, फिक्स्ड मेथड में क्या हो जाता है? सेम रहता है, बस दो अकाउंट नए बनते हैं। क्या क्या? फिक्स्ड मेथड में क्या बनता है? एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करेंट अकाउंट बनता है। इतना सिंपल है ना, एक बार समझ में आ गया तो कहानी खत्म। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस खत्म हो गई। इसमें बहुत कम चांसेस है कुछ आने का। कब आता है इसमें? जब यहाँ पे अमाउंट, जब नया कैश कैपिटल लेके आएगा तब आएगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में इतना चांसेस नहीं है कि नया कैपिटल का बताए। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन, कैपिटल खत्म। मतलब ये जो बैलेंस था ना,
ये सीधा यहाँ पे आएगा, ना कि करेंट अकाउंट में जाएगा। बाकी जो बचे हुए चीज़ें हैं, हाँ दोनों बनाना है। फिक्स्ड बोलेगा तो दोनों बनाना है। क्यों फिक्स्ड में दोनों बनाए हैं? जैसे मान लो ₹1,00,000 बैलेंस था, तो अब उसमें कुछ लिखाया ही नहीं, तो कैरी डाउन भी कितना हो गया? ₹1,00,000 ही हुआ, 1 लाख ही हुआ, तो फिक्स्ड हो गया ना वो कैपिटल। बाकी जो चीज़ें हैं वो कहा जाएगी, ये आईओसी और ये सब चीज़ें करेंट में चले जाएगा, और ये ड्राइंग और आईओडी पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है क्या बात? तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस कहा जाएगा कैपिटल अकाउंट में। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी, आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और अच्छे से आप लोग हार्ड वर्क कर रहे होगे। मैं भी अपने तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेके आते जा रहा हूं। अभी इस बार जो है हम लोग एप्लीकेशन लॉन्च कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को जो है बहुत इजीली जो है एक ही जगह एक्यूमुलेटेड होते सारे लेक्चर्स आपके अकाउंट्स के, बीएसटी के, इकोनॉमिक्स के, क्लास 11th के, क्लास 12th के, सबके लेक्चर्स आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आप लोगों को दिख जाएगा हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, और नीचे भी स्क्रॉल हो रहा होगा। डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में मिलेगा AK कॉमर्स क्लासेस के नाम से। तो इसके साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर दिए, हमारे वेबसाइट में भी विजिट करिए दोस्तों, और हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम लोग बहुत सारे शॉर्ट्स के ना सीरीज बना के रखे हुए हैं, जो कि 1-1 मिनट के हैं। आप लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो वो शॉर्ट्स की सीरीज क्विक रिवीजन में काम आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके 11th के एग्जाम में। तो प्लेलिस्ट में जाके आप एक्सेस करोगे तो आप लोग के लिए आसान रहेगा, लाइन से आपको सीरीज मिल जाएगा। हम लोग चैप्टर वाइज उनके जो कवर पेज है उनका भी कलर अलग अलग रखे हुए हैं दोस्तों, तो अच्छे से समझिए। इंस्टाग्राम में आप लोग को मिल जाएगा और यूट्यूब के शॉर्ट्स में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगाना, फिर कंटिन्यू पढ़ना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप लोग को। तो चलो दोस्तों, आप फिर से पढ़ाई करना, मन लगा के करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। तो ये आप लोगों के आदर्श उत्तर का ये क्वेश्चन उठा के लाया हूं मैं, ताकि सीख पाओ आप लोग। त्रिपाठी चौहान आर पार्टनर। बात करें क्या त्रिपाठी और चौहान भाई क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं इन लोग? दोनों पार्टनर है, और क्या रेशियो इनका? 3:2। देयर कैपिटल ऑन 1 Jan 2015 60,000 और 40,000। इनका कैपिटल भी दिया हुआ है, वेरी गुड। देयर प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट वर 30,000। याद रखना, बिफोर एडजस्टमेंट जब भी दिया रहेगा टेंशन वाली बात नहीं है, आफ्टर वाले में टेंशन, ठीक है। तो हम लोग को वैसे भी प्रॉफिट कौन सा चाहिए था? बिफोर वाला चाहिए था। एज पर द डीड बोथ आर एंटाइटल टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। दोनों के दोनों, बोथ बोल दिया मतलब 1,000 इंटू पर मंथ दिया है तो 12 करना पड़ेगा। दोनों के केस में 12,000 आएगा। हाँ, 1,000 पर मंथ तो इंटू 12 कर देंगे। एग्रीड टू हैव अ 5% एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5% क्या दिया हुआ है बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। त्रिपाठी विड्रॉ 12,000 और चौहान विड्रॉ 8,000। ये क्या दिया हुआ है बताओ? ड्राइंग्स दिया हुआ है, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज पेबल 5%। याद रखना, इसमें बहुत खास बात बताया था। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो परसेंट रहता है उसमें अगर पर एनम है तो 6/12, और नहीं है तो पूरा का पूरा। तो यहाँ पे है कि नहीं? नहीं है तो पूरा 5% दे देने का। समझ में आ रहा है क्या? क्या क्या बनाना है? अप्रोप्रिएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, व्हेन द कैपिटल आर। अभी तो सीखे फिक्स्ड वाला, क्या होता था बताओ फिक्स्ड वाले में? एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक साइंस से रेडी करना है, साई जी की सरकार है। लाइन अच्छे से मार लेना भाई। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट रेडी है? ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट लिखते हैं ना। एक सिस्टम है, हम लोग क्रेडिट तरफ का पहले निपटाते हैं, उसके बाद डेबिट तरफ जाते हैं, ठीक है। तो पहला सीक्वेंस क्या है? बाई नेट प्रॉफिट। वो आदर्श उत्तर में बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बाई नेट प्रॉफिट कितना अमाउंट है बताओ प्रॉफिट का? 30,000। कितना है? अच्छा, जो क्वेश्चन पढ़ा है वही बना पाएगा, क्वेश्चन अच्छे से समझना जरूर। 30,000 दिया था क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कई लोगों को बताया था ना मैं क्या लिखते हैं, कई लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे? सीधा सीधा ड्राइंग लिख देते हैं। ब्याज निकालना रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलना रहता है। तो ड्राइंग है 12,000 और 8,000, इसका कितना परसेंट निकालना है? 5%। चलो निकाल दो। पहला वाला कौन बंदा है? त्रिपाठी।
त्रिपाठी, हाँ 12,000 का कितना, 12,000 का 5% बताओ तो कितना आता है। 10% कितना होता है निकालो ना, 1200, और 1200 का आधा 600, सिंपल है। त्रिपाठी के बाद कौन है, चौहान। चक्रवर्ती कौन है रे, चौहान है। हाँ 8,000 का 5%, तो 8,000 का अगर 10% निकालेंगे 800, 800 का आधा 400, टोटल कितना 1000। क्यों बिना सो करे करेंगे, निकाल के वहाँ पे ऐसा कैलकुलेशन दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है टोटल, 1000 रुपये, ठीक है। नेट प्रॉफिट 30,000 था, ये 1000 है। अब बताओ क्या बच गया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितना कितना है। त्रिपाठी का कितना आ रहा है बताओ तो, 60,000 का कितना परसेंट निकालना था, ये भी 5% है, बढ़िया हो गया। 60,000 का 5%, चलो निकालो। 60,000 का 10%, 6,000, तो आधा कितना होगा। त्रिपाठी के बाद कौन है, चौहान। कितना पैसा है इसका, 40,000। 40,000 का 5%, 40,000 का 10% होता है 4,000, 4,000 का आधा 2,000। ये आधा क्यों कर रहे हैं भाई, 10% और 5% में आधे का ही तो फर्क है, 5,000। आईओसी गया। सैलरी वैलरी था क्या इनका, दोनों को सैलरी मिलने का था, कितना कितना, 12,000 रुपये, 1,000 रुपये पर मंथ है। तो यहाँ अच्छे से सिस्टम से लिखते हैं थोड़ा, टू सैलरी अकाउंट। त्रिपाठी का कितना पैसा बनता है, 1000 इंटू 12, तो कितना बन गया इसका, 12,000। चौहान का कितना है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग लिखने की कोशिश मत करना। दोनों मिला के कितना हो रहा है, 24,000। मेरे ख्याल से सब चीज़ कार्यक्रम हम लोग निपटा लिए, कमीशन वमीशन क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो ये सब कार्यक्रम निपटाने के बाद आपको क्या निकालना पड़ता है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। चलो टोटल करो, किस तरफ का टोटल ज़्यादा दिख रहा है, 5 और 24 29 होता है, इधर का 30 और 1 31,000, कितना हो रहा है। जिस तरफ का भी टोटल ज़्यादा रहेगा, जैसे अभी क्रेडिट तरफ का टोटल ज़्यादा आया ना, किधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट तरफ का, तो उसी को दोनों तरफ लिख देना। जो ज़्यादा टोटल रहता है उसको दोनों तरफ लिख देते हैं। लेकिन डेबिट तरफ का अगर ध्यान दोगे आप लोग तो कितना आ रहा है, 29, और लिखे कितना है अपन लोग, तो कितने का फर्क है, 2,000 का फर्क है। कौन है 1 लाख वाला, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इधर डेबिट तरफ आता है तो कैपिटल अकाउंट, डेबिट तरफ आता है तो बताओ कहाँ लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट में, प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है। तो त्रिपाठी और चौहान का प्रॉफिट कितना आ रहा है बताओ, 2,000 इंटू, क्या रेशियो इनको, 3:2, 3:2, तो ये 3 + 2 करना पड़ता है। जो लोग नए हैं उन्होंने नहीं सीख पाए, जो 3 + 2 कितना होता है 5, है ना। तो 3 पहले है तो 3 को लिखना है, डिवाइड बाई 5 करना है। ऐसे ही चौहान का भी, चौहान का कितना है 2 है, तो 2/5, तो कितना आएगा बताओ, 2,000 डिवाइड बाई 5 कर दो एक बार में, कितना आएगा 400, 400 इंटू 3 1200, और 400 इंटू 2 800, आ गया क्या 2,000 बराबर, 1200 और 800 2,000। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन खत्म हो चुका है, 5 मिनट में बनता है ये, है ना। अगर आप लोगों को आता है तो, प्रैक्टिस किए हो तो। इसके बाद हम लोगों को क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है, वो भी कौन से नेचर का है, फिक्स्ड। हाँ तो कौन सा कैपिटल बनाना है, फिक्स्ड वाला ना। तो 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या क्या बताओ। फिक्स्ड वाले में 2 अकाउंट क्या क्या बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करेंट अकाउंट। अच्छा इसको अच्छे से लिखो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
और करेंट में क्या लिखोगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है क्या? अच्छा सॉरी, गलत लिख दिया है, रुपीज़ लिख दिया है। कितने पार्टनर है टोटल? त्रिपाठी और, तो दोनों का नाम आएगा ना, त्रिपाठी और चौहान, त्रिपाठी और चौहान, डेबिट और क्रेडिट। चलो ठीक है, इसका नीचे का भी फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। मैं आप लोगों को कुछ नियम बताया था, अभी अभी समझाया था। क्वेश्चन से दो ही चीज़ आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन और ड्राइंग। बाकी सब चीज़ कहाँ से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कई बार इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी दे देते हैं क्वेश्चन में, तो डरने का नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कहाँ से आगे भाई, ये तो पढ़े नहीं यार, ये वो समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन देके समझ जाना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सब दिया रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। ठीक है, चलो ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन से क्या उतारते हैं, बैलेंस कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 और 40,000 दिए है। चलो उतारो भाई, बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 और 40। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा चीज दिया नहीं है, तो इसी को मैं अभी तुरंत क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। 60,000 और 40,000 क्या आएगा बताओ? डेबिट तरफ टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा, 60 और 40। टोटल में भी 60-40 लिख दो। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आ जाओ। बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला कार्यक्रम खत्म। ड्राइंग लिखना रहता है ना क्वेश्चन से, उसको भी लिख दो। 12,000 और 8,000 किधर लिखाता है बताओ? पार्टनर्स कैपिटल में ड्राइंग, डेबिट तरफ टू ड्राइंग कितना है, 12 और 8। ये नियम आपको सिखा दिया था मैं, ये दोनों चीज़ मैं क्वेश्चन से उतारा हूँ अभी। ठीक है, अब इसके बाद बाकी सब चीज़ कहाँ से लाऊंगा मैं? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नहीं लाते बताओ? नेट प्रॉफिट को छोड़ के बाकी सब लाना है। तो ये डेबिट वाले सब कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड जाएंगे। और क्रेडिट वाला जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले लिख देते हैं 600 और 400। चलो लिखो डेबिट तरफ। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 और 400। इस तरफ क्या आएगा बताओ? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई सैलरी बाई प्रॉफिट। जिसको आता है वो बहुत स्पीड से बनाएगा। 3,000 2,000 और सैलरी कितना था? दोनों का 12,000 था क्या? और 1,200 और 800। क्वेश्चन यहाँ खत्म हो रहा है दोस्तों, बस क्लोज करना है इसको। चलो किस तरफ ज़्यादा है? क्रेडिट तरफ ज़्यादा है। 12 और 3 12 3 15 15 और ये 16 200। 16,200 माइनस फटाफट 16,200 माइनस 12,600 कितना आता है? 3,600 टू बैलेंस कैरी डाउन। स्टार लगा लेना है, माइनस करके निकाल रहे हैं अमाउंट 16,200। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला बताओ। 2,000 प्लस 12,000 प्लस 800 14,800 माइनस 8,000 और 400 कितना आ रहा है? 6,000। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो पहला इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक्स हम लोग सीखे वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में, देखो वही सिखा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में ज़्यादा आता है। ठीक है, इधर उधर की बातें दुनियादारी नहीं बता रहा हूँ मैं। तो वो क्वेश्चन बनाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है,
डेफिनेटली श्योरिटी के साथ ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अलग अलग सेट रहेंगे, हो सकता है वो वाला किसी सेट में आ जाए, ये वाला इस सेट में आ जाए, है ना। तो ऐसा नहीं कि सर एक सीख गए वही चाहेगा, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस भी करने क्वेश्चन। तो ये है किससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है एडजस्टमेंट टेबल से रिलेटेड। एडजस्टमेंट करना पड़ता है आपको, एक जनरल एंट्री मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अभी जनरल एंट्री कब पड़ता है? जब आप लोग ना ये सब पूरा प्रॉफिट एंड लॉस और ये सब क्लोज कर देते हो और बाद में पता चलता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये आप गलत दे दिए। भाई ये 3,000 और 2,000 पे करना था, लेकिन आपने कुछ 2,500 कर दिए, गलत हो गया कि नहीं। अब उस गलती को सुधारने के लिए हम लोग को पूरा काटना तो नहीं है इसको, इसके लिए हम लोग को 1 साल के बिगिनिंग में जनरल एंट्री पास करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारा नियम क्या है, एक टेबल बनाना पड़ता है, वो टेबल आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या बताया मैं? एक टेबल बनाना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लेना। नियम क्या याद रखना है, हमेशा याद रखना नियम मैं जो बताया हूँ एडजस्टमेंट टेबल का, पार्टनर्स कैपिटल को याद रखना है। किसको क्या याद करना है? चलो याद करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होने वाला है? क्रेडिट होने वाला है। तो कैपिटल अकाउंट आपको याद रखना पड़ेगा। किसको क्या याद करना है सर? तो आईओसी क्या होता है बताओ? क्रेडिट। सैलरी क्या होता है? क्रेडिट। प्रॉफिट क्या होता है? कमीशन भी अगर आता तो ये याद रखना है कि अगर आप लोगों को ये पे करना है किसी पार्टनर को, तो ये सबको क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करना पड़ता है? डेबिट। बस ये याद रखना है, क्लियर है। अगर आप भूल गए कुछ चीज़ देना, मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ये भूल गया, क्वेश्चन में दिया है देना था लेकिन ये इसने लिखा नहीं, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा? क्रेडिट करूंगा, क्लियर है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोग को। अगर मैं कोई चीज़ भूलता हूँ तो इसका इफेक्ट कहा जाता है, देखते हैं। इसी क्वेश्चन में से सिखा रहे हैं जो अभी लास्ट वाला था। ये 5,000 अगर मैं भूल गया, आईओसी भूल गया हूँ, देख लो, दिख रहा है क्या सबको? तो इससे इफेक्ट क्या हो रहा है पता है? इधर का क्रेडिट तरफ का टोटल कितना हो रहा था? 31,000। 31,000 में 24,000 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7,000। कितना हो जाएगा? आप लोग ध्यान देना, प्रॉफिट पहले था 2,000, अब कितना हो गया? इसका मतलब कुछ भूलता हूं तो इफेक्ट किस में जाता है? प्रॉफिट में जाता है। कहा जाता है? तो 2 इफेक्ट आता है, कभी भी कोई एंट्री पड़ती है ना, तो एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो अगर आईओसी में भूल गया हूँ, क्या भूल गया हूँ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर भूल गया हूँ तो उसको क्या करूँगा? क्रेडिट। और इसको अगर भूला था तो पूरा पैसा कहाँ गया हुआ है? प्रॉफिट में, तो उसको क्या करना पड़ेगा सुधारने के लिए? डेबिट करना पड़ेगा। अब आपका एंट्री खत्म होगा। ये नियम आपको सिखाया मैं, समझ में आ रहा है क्या? अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो एक और बता देता हूँ यहाँ पे आईओडी के साथ क्या होगा, इस बार आप लोग बताओगे। आईओडी देना भूल गए हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? अच्छा, इसको सुधारते हैं कहाँ से? प्रॉफिट से। तो भी प्रॉफिट बेचारा क्या हो जाएगा? सबको समझ में आ रहा है? चलो एक नियम, अभी तक मैं क्या बोल रहा था कि ये सब भूल गए। मैं क्या बता रहा था अभी तक? ये सब भूल गए, ओमिट कर गए हम लोग, भूल गए हम लोग, लिखना ही भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब। लेकिन आपने भूला नहीं इस बार आपने क्या किया? ज़बरदस्ती दे दिया। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं था, आपने ज़बरदस्ती जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। क्या हुआ आशु? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे नहीं करना था लेकिन आपने पे कर दिया। इसका मतलब आपको क्रेडिट नहीं करना था आईओसी को, आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो उस केस में आईओसी क्या होगा बताओ? सुधारने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन जो है ना समझने वाला है और दिमाग से बनाने वाला क्वेश्चन है ना। जो नहीं सीख के आया हमारे क्लास से वो नहीं बना पाएगा। इस बात समझ में आ रहा है क्या बात, है ना? चलो ठीक है, अभी क्या हुआ है क्वेश्चन में पढ़ते हैं। थोड़ा अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। ए और बी पार्टनर है, क्या है? दोनों का कौन सा रेशो है? इक्वली। ए और बी फिक्स्ड कैपिटल है, याद रखना फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। फिक्स कैपिटल से कौन सा अकाउंट बनता है? एक कैपिटल और एक करेंट। इसका मतलब एंट्री जो हम लोग करेंगे ना, तो एस कैपिटल अकाउंट नहीं करके एस करेंट अकाउंट करेंगे। याद रखना, एंट्री मारते समय कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे? करेंट लिखेंगे। फिक्स्ड वर्ड रहेगा तो करेंट लिखना यूज करना, ठीक है, क्योंकि वहां पे मार्क्स कटने वाला है। 80,000 और 60
80,000 और 60,000 इनका कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5%। देखो फिर से पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज 5%। कितना पे किए हैं? 5%। इंस्टीड ऑफ, मतलब देना कितना था? 6%। दिए कितना? सिर्फ कितना कम दे दिए? 1% का गलती हुआ है कि नहीं? सुधारना पड़ेगा ना। 1% उनको पे करना है, तो आईओसी को पे करना है, तो आईओसी को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि बात? तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अपने आप डेबिट हो जाएगा। बस टेबल बनाओ, कहानी खत्म करते हैं इसको फटाक से। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, नहीं पार्टनर्स लिखते हैं, पार्टनर्स, ठीक है। इसके बाद आईओसी आएगा। बताओ आईओसी के बाजू में क्या लिखूंगा मैं? क्रेडिट। क्या लिखूंगा? क्रेडिट। और प्रॉफिट एंड लॉस के बाजू में क्या लिखूंगा? ये क्या हो जाएगा? डेबिट। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? एडजस्टमेंट। एक होता है डेबिट वाला और एक होता है क्रेडिट वाला। ये फॉर्मेट है, ये होता है एडजस्टमेंट टेबल। इसका हेडिंग लिख दो एडजस्टमेंट टेबल। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। बताओ आईओसी कितना निकालना है? 5% निकालना है, 6% निकालना है, 1%? कितना पे करना है हमको? सिर्फ भाई 5 तो ऑलरेडी दे दिए ना, तो एक ही पे करना है। कितना? 1% ही देना है। तो 80,000 का 1% कितना होता है बताओ? 80,000 का ए का 800 रुपये, और 60,000 का 1% 600। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ फंसोगे आप लोग। चलो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या अमाउंट आएगा? योगेश, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या अमाउंट आएगा? कई लोग यहाँ प्रॉफिट दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, उसको बांट देते हैं। क्या करा जाता है यहाँ पे? आईओसी का टोटल किया जाता है, फिर उसको हम लोग रेशियो में बांटते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कितना है बताओ? 1400 रुपये को हम लोग इक्वली बांट देंगे तो कितना आ जाएगा? 700 और 700। ये किसको समझ में आए? बताओ प्रॉफिट वाले हिस्से में अजीत क्या करते हैं बेटा? प्रॉफिट वाले हिस्से में बांटते हैं, लेकिन किसको? कौन से अमाउंट को? जो आईओसी या जो भूल गए हैं उसके, उसको टोटल करके बांटते हैं। उसको क्या करते हैं? टोटल करके। अब हम लोग को एक गेम खेलना है। क्या है गेम? कौन सा ज़्यादा है? डेबिट वाला ज़्यादा है कि क्रेडिट वाला? कौन ज़्यादा है? क्रेडिट वाला ज़्यादा है। ये देखो ना, क्रेडिट वाला ज़्यादा है 800 रुपये, और यहाँ 700 है। कितने से ज़्यादा है? 100 से। तो जो ज़्यादा है उसी तरफ लिखना, अपोजिट मत लिख देना। 100 से ज़्यादा है ना क्रेडिट वाला, तो क्रेडिट तरफ ही 100 रुपये लिखूंगा। नेक्स्ट वाला आप लोग बताओ। चलो क्रेडिट डेबिट कौन ज़्यादा है? विनीत, डेबिट ज़्यादा है। कितने से? 100 से। कहाँ लिखूं? डेबिट साइड। ओके हो गया क्या? एक डेबिट हुआ और एक एंट्री क्या बन रही है बताओ? कौन डेबिट हो रहा है? बी डेबिट हो रहा है। तो जर्नल एंट्री पास करो, अच्छे से फॉर्मेट बनाना बढ़िया से। हाँ, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट अमाउंट हो गया। पर्टिकुलर लाइन अच्छे से मारना भाई, मौका मिलेगा नहीं 12वीं के बाद कॉलेज में। ये बेटा क्या एंट्री होगा बताओ? चलो कौन डेबिट हो रहा है? बी। कौन है? तो क्या लिखेंगे? बीज करेंट। क्यों करेंट लिख दिया सर अचानक से आप? वर्ड कौन सा यूज किया था? फिक्स। कितना रुपए आएगा? 100। 2 एज ए क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। एज करेंट अकाउंट 100 रुपये। बीइंग नरेशन लिखो, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, या फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास। समझ में आया क्या आप लोग को? सर जैसे कि 1% अभी निकालिए, हाँ, 8% से निकाल दूंगा 8%, तो क्या लिखना तो जब 2% दिया रहेगा ना तो माइनस करके ही निकालना। क्लियर है? जब 2% दिया रहेगा तो माइनस करके ही निकालना। अभी क्या हुआ था क्वेश्चन में? कम दिया हुआ था इसीलिए क्रेडिट कर दिए। क्लियर है?
है ना, 5% देना 6% देना था, लेकिन सिर्फ बेचारा कितना दिया 5, तो एक और हम लोग उनको क्रेडिट करके पे कर दिए। 1% यहाँ लिख देना, 1%, ठीक है। यही तो दिमाग लगाना है ना। अगर पे करना रहेगा तो आईओसी को क्रेडिट करना है ना, पे करना रहेगा तो क्रेडिट, और ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा पे कर दियो तो उसको क्रेडिट से अब क्या करना पड़ता है, डेबिट। तो ये क्रेडिट डेबिट का जीवन हम लोग का उसी में निकला है ना। तो इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर यहाँ हमारा समाप्त हो रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का जो रिवीजन जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी आदर्श उत्तर में क्वेश्चन है या परीक्षा सार में क्वेश्चन है, सबके सब को ख़त्म कर डालो। जो 4-6 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत इजी लगेंगे दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप लोग को, बहुत सारे आपको लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट डे में, डे 2 में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।